मैं तो कहता हूँ अहले सिफीन कब्रों से निकला है ना, और उन निकलने वालों में हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और मुगीरा इब्न शुअबा रज़ियल्लाहु अन्हु मैं नहीं क्यों ना हूं। तो हम लोग कहते हैं हजरत हमारी किस्मत अच्छी है कि हम आपके ज़माने में नहीं, वरना आपके ऊपर तलवार सौंप लेते, और आपकी किस्मत अच्छी है कि आप हमसे बच गए। तो अब आप तलवार से बच गए, लेकिन जुबान ये मिर्ज़ा जेलमी, ये मलऊन, ये मरतद अहले सफ़ीन वालों की गुस्ताही करते हुए बिलखसूस हज़रत सैयदना अमीर मुआविया की गुस्ताही करते हुए कहता है कि उस ज़माने में मैं नहीं था, नहीं तो मैं तुम अहले सफ़ीन वालों पर तलवार उठाता। और फिर इसको पछतावा होता है कि मैं काश उस दौर में होता और अहले सफ़ीन वाले सहाबा पर तलवार उठाता। फिर कहता है चलो उस वक्त तो मैं नहीं था, लेकिन मेरी जो तलवार वाली ज़बान है ना, गंदी ज़बान, इस ज़बान से मैं तानो तशरीह करता रहूँगा, इस ज़बान से सहाबा नहीं बच सकेंगे। हज़रत सैयदना अमीर मुआविया और अहले सफ़ीन के बारे में उन ज़बान दराजी करना कि वो सहाबा के कातिल थे, माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। खूने उस्मान के मामले में जो जंग हुई ना, उसको इज्तिहादी जंग कहते हैं। और इज्तिहादी जंग जो है ना, मुज्तहिद उनके दरमियान होती है, और मुज्तहिद का अगर इज्तिहाद साबित हो जाए ना तो उसको 2 सवाब मिलते हैं। अगर मुज्तहिद अगर इज्तिहादी उससे कोई खता हो जाए तो फिर सवाब से महरूम वो फिर भी नहीं रहता, फिर भी उसको 1 सवाब मिलता है। तो चूंकि मौला कायनात हज़रत अली शेर खुदा इस जंग में जो हक पर थे और वो 2 सवाब के हकदार हुए, और सैयदना अमीर मुआविया चूंकि वो खुताए इज्तिहादी पर थे, लिहाजा उनको 1 सवाब मिलेगा, यानी कि मुज्तहिद गलती भी करे तो सवाब से महरूम नहीं रहता। मैं आपको बताऊं कि जिसने सैयदना अमीर मुआविया की गुस्ताही की, न जाने वो कितनों की गुस्ताही और करेगा, और ये कर रहा है। ये बात मैं नहीं, ये इमाम ज़हबी ने लिखी है अपनी किताब तहज़ीब अल कमाल फ़ी इस्म रजाल। इमाम ज़हबी अपनी इस किताब में इस इबारत को लेकर आए हैं। आपने फरमाया इस्लाम का एक दरवाज़ा है, और वो दरवाज़ा सहाबा इकराम रज़वान अल्लाह अजमाइन है। जिसने इस्लाम के दरवाज़ों को तोड़ने की कोशिश की, उसने सहाबा को अज़ियत पहचाने की कोशिश की। और फिर इमाम ज़हबी लिखते हैं कि इन सहाबा तक पहुंचने का भी एक दरवाज़ा है, और उस दरवाजे का नाम सैयदना अमीर मुआविया है। फिर इमाम ज़हबी लिखते हैं कि जिसने हज़रत सैयदना अमीर मुआविया जैसा दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश की, अब आगे न जाने वो कितने सहाबा की गुस्ताहियाँ करेगा। और सेम यही हुआ। ये मिर्ज़ा मलऊन, ये मरतद, इसने सैयदना अमीर मुआविया की अबू सुफियान की जब गुस्ताही की ना, तो उसके बाद फिर सिलसिला शुरू हो गया गुस्ताहियों का। फिर इसने किसी सहाबी को नहीं छोड़ा जिसकी इसने गुस्ताही नहीं की, इस कुत्ते ने। अब मैं आपको जो हदीस लाने लगा हूं ना, ये मिर्ज़ा और इसके लोंडे लपाड़ों को ये हदीस हजम नहीं होगी। हदीस है मुसन्नफ इब्ने अबी शेबा, नंबर है 39,035। हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु से जब सवाल हुआ कि जनाब अहले सफ़ीन में जो कत्ल हुए दोनों तरफ से, उन मकतूलीन के बारे में आपका अकीदा क्या है, आपका नज़रिया क्या है, आप उन मकतूलीन के बारे में क्या कहते हैं? तो सुन ए चूड़े मिर्जे, सुन मौला कायनात ने क्या इरशाद फरमाया। मौला कायनात ने फरमाया जो हमारी तरफ से शहीद हुए और जो सैयदना अमीर मुआविया की तरफ से शहीद हुए, दोनों जन्नती हैं। सुभान अल्लाह, मैं कुर्बान जाऊं मौला कायनात के इस फरमाने वाली शान पर। और कुत्ते, तू जन्नती सहाबियों पर तलवार उठाता या जन्नती सहाबियों पर आज तू ज़बान दराजी कर रहा है कुत्ते। ये शिया जिनकी ये तर्जमानी करता है, असल में ये मिर्ज़ा मलऊन जेल में पता है क्या है, इसको इसके मतलब की अगर कोई बात मिल जाए ना कादियानियों से, ये वो ले लेता है। फिर इसके मतलब की इसको बात अहले हदीसों से मिल जाते हैं, उनकी ले लेता है। राफ़ज़ीन से इसको इसके मतलब की कोई चीज़ मिल जाए ना, फिर राफ़ज़ी बन जाता है। यानी कि एक मिजाज के मुताबिक ये अपना अकीदा चेंज करता रहता है। गिरगट से भी बुरा है ये कुत्ता, ये मिर्ज़ा जेल में, ये बेगैरत मलऊन इंसान। एक आपके सामने स्क्रीन पर एक और किताब चल रही है शिया की, जिनकी ये तर्जमानी करते हुए सैयदना अमीर मुआविया की गुस्ताही कर रहा है ना, उनकी एक किताब ये सामने स्क्रीन पर चल रही है कि जब जंग सफ़ीन इख्तिताम को पहुंची तो चूंकि दोनों तरफ मकतूल थे, तो वहां भी मकतूल थे। हज़रत अली ने फरमाया उनके कत्ल होने वाले और हमारे कत्ल होने वाले, मौला कायनात का फतवा है और शिया कुतुब में मौजूद है। फरमाया हमारी तरफ से कत्ल होने वाले और सैयदना अमीर मुआविया की तरफ से कत्ल होने वाले। फरमाया दोनों का दीन एक है, अल्लाह एक है, नबी एक है, ईमान एक है। और फिर मौला कायनात ने वजह बयान फरमाई कि ये कोई इख्तिलाफी मामला नहीं था, ये अनादी जंग नहीं थी, ये इज्तिहादी जंग थी और उस्मान गनी के खून के क़िसास में जंग हुई। तो मौला कायनात तो खुद ये ईमान, ये यकीन रखते थे और उनका ये अकीदा था कि हमारी तरफ से और सैयदना अमीर मुआविया की तरफ से जो शहीद हुए हैं ना, दोनों जन्नती हैं। और कुत्ते, ओ कुत्ते, तू कहता है मैं तलवार उठाता, तू उन जन्नती सहाबियों पर तलवार उठाता बगैरत आदमी, और जिनको मौला कायनात जिनके ईमान पर स्टंप लगा दें, मौला कायनात फरमाएं कि वो जन्नती हैं, तू कुत्ते तेरी औकात क्या, तू उन सहाबा पर तलवार उठाता। तो देखा मोअज़्ज़ज़ सामईन नाज़रीन कि मैंने साबित कर दिया कि जंगे सफ़ीन के दोनों तरफ से शहीद होने वाले मुसलमान थे, ईमान वाले थे, अल्लाह एक था, ईमान एक था, उनका नबी एक था, अकीदा एक था। और मौला कायनात का फतवा भी सुना दिया 2 किताबों से
کہ وہ دونوں جنتی ہیں، اور کس طرح یہ ملعون ان پر جو تان کر رہا ہے، کہتا ہے میں تلوار اٹھا لیتا، کتے تیری اوقات ہے تو زمانہ خیر القرون میں پیدا ہوتا، اور زمانہ خیر القرون میں تو بال اتفاق رائے لوگ پیدا ہوئے، ان کی قسمت تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے اور صحابیت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا۔ تیری اتنی اوقات ہے جس کو اوپر سے دیکھ کر قرآن پڑھنا نہیں آتا، جو انبیاء کا جو توہین کرتا ہے، جو اللہ کی توہین کرتا ہے، جو ختم نبوت کی توہین کرتا ہے، ناموس رسالت کی توہین کرتا ہے، جو دفاع صحابہ کی توہین کرتا ہے، جو شار اسلام کی توہین کرتا ہے، جو قرآن کریم کی توہین کرتا ہے۔ تیری اپنی اوقات کیا کہ تجھے اللہ تعالیٰ زمانہ خیر القرون میں پیدا کرتا ہے جو اولیاء کا دشمن ہے؟